कासगंज जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी आज कासगंज पहुंचे और यहाँ पर रैन बसेरे का निरीक्षण किया। सर, अंदर गए थे आप, निरीक्षण किया है, कैसी व्यवस्थाएं आपको मिली? देखिए, रैन बसेरे में जो भी व्यक्ति बाहर से कोई आता है उसके रुकने के लिए, और या जो परमानेंट लोग ऐसे हैं जिन पे कहीं सिर पे छत नहीं है, उनके लिए सर्दियों में सरकार ने रैन बसेरों का इंतजाम किया है। यहाँ रैन बसेरे की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब तक यहाँ कुछ खाने का पैसा लिया जाता था। आज हमारे चेयरमैन साहब ने कह दिया है, वो अब लगातार 1 महीने तक, जब तक रैन बसेरा रहेगा तब तक वो 1 महीने तक अपनी तरफ से मुफ्त खाना देंगे। यहाँ मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है ना। और जिलाधिकारी जी से भी कहा है कि कोई भी यदि बीमार है तो उसको सरकारी अस्पताल से दवाई और उनका ठीक तरह से प्रबंध हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साफ साफ निर्देश है कि सर्दी में कोई भी ठंड की वजह से मौत ना हो, इसलिए सभी का, जिन पे छत नहीं है, जिनके सिर पे, या जिन पे कोई रहने का इंतजाम नहीं है, उनका रैन बसेरे में इंतजाम किया जाए, और उनके भोजन का भी और उनके कपड़ों का भी इंतजाम किया जा रहा है। और जो वैसे लोग हैं गरीब, जो वित्तीय भार नहीं उठा सकते, उन्हें कंबल वितरण भी किए जा रहे हैं। मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर आज आपने प्रेस वार्ता भी की। विपक्ष लगातार इस पे हमलावर हो रहा है, कह रहा है कि योजना का नाम बदलना केवल बस सरकार की जो है ब्रांडिंग है। जो लोग केवल, जिनकी नकारात्मक राजनीति है, वो इस तरह की बात करते हैं। योजना को रिफॉर्म किया गया है। मनरेगा में पहले यहाँ उदाहरण के तौर पे किसी भी जिले में 5,000 आदमी रजिस्टर्ड हैं, काम कितने को मिला? 600 को। इसके तहत जी राम जी योजना के तहत प्रत्येक श्रमिक को काम मिलेगा 125 दिन 1 साल में। और जो भी, जिसको काम नहीं मिलेगा, जितने दिन काम नहीं मिलेगा, उतने दिन का उनको सरकार की ओर से वजीफा, वो बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। दूसरे नंबर, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, क्योंकि अब तक जो धांधलेबाजी होती थी मनरेगा में, मजदूर का नाम लिख दिया, मजदूर को पता ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट बायोमेट्रिक से अटेंडेंस होने के बाद उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा पैसा जाएगा। वजीफा देंगे, वो सॉरी, बेरोजगार भत्ता देंगे, और उनको खाते में उस जाएगा। 125 दिन काम देंगे, और इसके बावजूद 14 दिन में भुगतान करेंगे। 14 दिन में भुगतान यदि नहीं होगा तो उसका ब्याज सरकार देगी। ये कमिटमेंट है हमारा उसमें। ये तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऐसी योजना है श्रमिक के लिए। जिस तरह आयुष्मान योजना पूरे विश्व में भारतवर्ष जैसी कहीं नहीं है, ऐसे ही श्रमिक योजना भी जीराम जी के द्वारा जो दी गई है, गांव खुशहाल होंगे। गांवों में जो भी काम हों, सारे काम गांवों में जितने विकास के काम हैं वो जीराम जी योजना के तहत रखे गए हैं। इसलिए चूंकि शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, जब गांव में सारी सुविधाएं मिलेंगी तो लोग गांवों में रहेंगे। गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। अंतिम सवाल, एसआईएफ पुनरीक्षण में तमाम वोट काटे गए। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इसका खामियाजा जो है भाजपा को ही भुगतना पड़े। देखिए, ये फिर आलोचना काहे को कर रहे हैं? वो जब भाजपा को ही भुगतना पड़ेगा, फिर काहे के लिए विरोध कर रहे हैं? जब हमें ही खामियाजा भुगतना है तो विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो एक बड़ी हंसी की बात हो जाती है। ठीक है, हमारे खामियाजा हम भुगतेंगे, और दुख उनको हो रहा है, कष्ट उनको हो रहा है, आलोचना वो कर रहे हैं। ये बिल्कुल निराधार बात है। निष्पक्ष सरकार एसआईआर का काम करा रही है, निष्पक्ष वोटर लिस्ट बन रही है। ये होता रहता है। आज से 21 वर्ष पूर्व भी ये काम हुआ था एसआईआर का, आज फिर हो रहा है।
निश्चित तौर पर ये थे मेरे साथ प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब। तौर पर इन्होंने कहा कि यहाँ रैन बसेरा का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। इसके अलावा मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर भी उन्होंने बेबाकी से बात कही कि विपक्ष बिना मतलब सवाल खड़े करा। कैमरा पर्सन रोहित विश्वासी के साथ मैं आयुष भारद्वाज, देखते रहे हमारा कासगंज।